सऊदी अरब दुनिया का अहम तरीन मुल्क है। अरबों लोगों के जज्बात इससे मुंसलिक हैं। 56 इस्लामी मुल्कों में सबसे अहम मुल्क है। 1.5 अरब मुसलमानों के अहम तरीन और मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा और मस्जिद नबवी इसी मुल्क में हैं। इन दो जगहों की हिफाजत और हुर्मत की खातिर 1.5 अरब मुसलमान किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बात से ज़ाहिर होता है कि इस मुल्क पर हुकूमत करने वाला शख्स भी इस मुल्क की तरह ताकतवर और अहम ज़रूर होगा। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के अगले बादशाह मोहम्मद बिन सलमान की ज़िंदगी पर मुकम्मल बात करेंगे, जिसने सऊदी अरब को बदल कर रख दिया। आखिर इनका शहजादे से बादशाह का सफ़र कैसा था? चंद बरस कबल सऊदी अरब के बाकी 200 शहजादों की तरह ये भी एक आम शहजादा था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये शहजादा सऊदी अरब का अगला बादशाह बनेगा। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं रियल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। 31 अगस्त 1985 को शाह सलमान के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद से पहले भी शाह के 5 बेटे थे। इनकी वालदा का नाम अमीरा फ़हद बिन फलाह है। बुनियादी तालीम के लिए मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी कैपिटल रियाद के स्कूल में दाखिल कराया गया। 2003 में मोहम्मद बिन सलमान पूरे मुल्क में अपनी जहानत की बिना पर टॉप 10 स्टूडेंट में शामिल हो गए। मोहम्मद बिन सलमान ने किंग सऊद यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की और अपने बैच में 2nd पोजीशन पर आ गए। 10 अप्रैल 2007 को शाही फरमान के तहत मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी काबीना में माहिरीन का एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। 16 दिसंबर 2009 को इन्हें तरक्की देकर रियाद के गवर्नर का एडवाइज़र बना दिया गया। 3 मार्च 2013 को रियाद के मुसाबकती मरकज़ के जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां भी इन्हें अता कर दी गईं और इसके साथ शाह अब्दुल अजीज़ डिफेंस कमेटी के भी रुकन रहे। जब सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह शाह सलमान अमीर रियाद के ओहदे पर थे तो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान को अपने ही वालिद का एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। 3 मार्च 2013 को शाही फरमान के तहत इन्हें वली अहद के शाही दीवान का मुंतज़िम मुकर्रर कर दिया गया और एक मिनिस्टर के बराबर रुतबा दिया गया। इसी साल 13 जुलाई को इन्हें डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस का सुपरवाइज़र मुकर्रर किया गया। अगले साल इन्हें मजीद जिम्मेदारियां दे दी गईं। 23 जनवरी 2015 को शाही फरमान के तहत शहजादे को किंग का मुशीर ख़ास और शाही दीवान का मुंतज़िम आला मुकर्रर किया गया। 29 अप्रैल 2015 को मोहम्मद बिन सलमान को एक और शाही हुक्म के साथ वली अहद यानी क्राउन प्रिंस और सऊदी काबीना का सदर बना दिया गया। इनसे पहले वली अहद इनके कज़न शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ थे जिन्हें इस ओहदे से हटा दिया गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद मोहम्मद बिन सलमान बहुत कुछ सीख चुका था। इसने अपनी बादशाहत के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हटाना शुरू कर दिया। दर्जनों शहजादों को करप्शन के इल्जामात में जेल में डाल दिया गया। इनके तमाम मुखालफिन को बज़ोर ताकत खामोश कराने की कोशिश अब तक जारी है। मोहम्मद बिन सलमान पर एक सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी तनकीद करता था जिसे तुर्की में सऊदी अरब के सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया, जिसका इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर लगा और पूरी दुनिया में इन पर तनकीद होने लगी। ताहम मोहम्मद बिन सलमान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अब इनके और तख्त के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला है। इसके बाद ये सऊदी अरब के बिला शिरकत गैरे बेताज बादशाह बन जाएंगे। ये तो था इनके तख्त तक पहुंचने का सफ़र। अब बात करते हैं कि इनकी प्लानिंग और ज़ाती लाइफस्टाइल कैसा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि तमाम अरब शहजादे अयाश हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की अयाशी की कहानियाँ बाकी रॉयल फैमिली से अनोखी हैं। जब मोहम्मद बिन सलमान की शादी हुई तो वो हनीमून बनाने के लिए मालदीव गए, जहां इनके लिए एक पूरा आइलैंड बुक कराया गया। सिक्योरिटी इंतज़ाम इतने सख्त थे कि इस आइलैंड पर किसी ऐरे गैरे का आना तो दूर की बात, इसके आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं थी। इस हनीमून टूर पर मोहम्मद बिन सलमान ने $1 मिलियन पानी की तरह बहा दिए। मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ी एक और कहानी भी मशहूर है कि वो जब फ्रांस के दौरे पर थे तो इनकी नज़र एक याट पर पड़ी और वो किसी हसीना की तरह पहली ही नज़र में इनके दिल पर उतर गई और मोहम्मद बिन सलमान ने वो याट खरीदने की ठान ली। उन्होंने अपना बंदा याट के मालिक के पास भेजा, लेकिन याट का मालिक जो कि एक रशियन था इसने इसे बेचने से इनकार कर दिया। अब चूंकि मोहम्मद बिन सलमान की नज़र इस पर पड़ी थी, लिहाजा इस एजेंट ने इसे याट की कीमत $500 मिलियन लगा दी। इतनी बड़ी कीमत सुनते ही याट का मालिक इसे बेचने के लिए तैयार हो गया। इस याट में एक 5 स्टार होटल की तरह तमाम अयाशी का इंतजाम है। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान की नज़र फ्रांस में एक महल पर पड़ी जो इसे याट की तरह ही पहली नज़र में भा गया और उसे $300 मिलियन की खतीर रकम के साथ खरीद लिया गया। ये आलीशान महल अब मोहम्मद बिन सलमान की मिल्कियत है। मोहम्मद बिन सलमान ही का एक और किस्सा है कि इन्होंने अमेरिका में मौजूद एक पेंटिंग का किस्सा सुना जो मोहम्मद बिन सलमान के शान थी, जिसे खरीदने की ताकत पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान
खान ने इसे $450 मिलियन की बड़ी रकम के साथ खरीद कर अपनी याट में सजा दिया। ये तो थी इनकी प्राइवेट जिंदगी। अब देखते हैं कि वो सऊदी अरब को किस तरह चलाना चाहते हैं। वो इक़्तिदार में आते ही सऊदी अरब को मुकम्मल तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कई कानून बदल दिए हैं, मसलन ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त जो इनसे पहले नहीं थी। इसके साथ शराब खाने, सिनेमा घर, जुआ खाने और मुल्क को पूरी तरह एक सेकुलर और यूरोप की तरह ढाल रहे हैं, जो कि इनके हालिया म्यूज़िक प्रोग्राम से अंदाज़ा किया जा सकता है।